आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जिसने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। पीजीएफएमएस पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम्स। डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल मेमो सामने आया है और हम इस एक्सप्लेनर में उसी को डिकोड करने वाले हैं ताकि सभी को स्थिति की बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिल सके। देखिए, अभी जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सभी के मन में चल रहा है ना, वो बिल्कुल जायज़ है। पोर्टल का बार बार क्रैश होना सच में बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो आज हम स्पेसिफिकली उन परेशानियों पर बात करेंगे, जैसे प्रोफाइल लॉक होने की जद्दोजहद, संकुल लेवल पर अचानक रुका हुआ वेरिफिकेशन, और हाँ, कुछ ऑफिशियल छूट यानी एग्जेम्पशंस के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1, पोर्टल की स्थिति और अपडेट्स पर। आखिर पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है? अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये 25 मई 2026 की पूरी कहानी बताती है। दोपहर 1:30 से पहले पोर्टल पूरी तरह से जाम था, मतलब प्रोफाइल लॉक हो ही नहीं रही थी। फिर ठीक 1:30 एक टेक्निकल सोल्यूशन लाया गया। लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया क्योंकि प्रोफाइल लॉक होना शुरू हो गई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही लोग संकुल में अपना वेरिफिकेशन करवाने पहुंचे, वहां एक नई दीवार खड़ी थी। सिस्टम वहां से आगे ही नहीं बढ़ रहा था और वेरिफिकेशन फेल होने लगे। मतलब एक कदम आगे और तुरंत एक कदम पीछे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वर्तमान तकनीकी चुनौतियां। आईटी डिपार्टमेंट आखिर किस परेशानी से जूझ रहा है? जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो जाहिर है कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करने की कोशिश की ताकि कुछ ठीक किया जा सके। लेकिन गेस कीजिए क्या हुआ? स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आने लगा, चॉइस ऑलरेडी फिल्ड इन पीजीएफएमएस। ये एक ऐसा लूप बन गया है जिसने पूरे प्रोसेस पर ब्रेक लगा दिया है, जहां सिस्टम बस पुराने डेटा को ही अटकाकर बैठा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो इस वक्त आईटी वालों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, कि आखिर स्कोर कार्ड कैसे जनरेट होगा। सोचिए, अगर प्रोफाइल ठीक से लॉक ही नहीं होगी और संकुल में वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, तो स्कोर कार्ड बनने का तो कोई टेक्निकल बेस ही नहीं बचता ना। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ये एक सिस्टम वाइड बॉटलनेक है जिसे पहले सुलझाना ही पड़ेगा। इस बीच डिपार्टमेंट की तरफ से एक खास ग्रुप के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, विशेष शिक्षकों के लिए छूट। तो सबसे खास और राहत भरी बात यह है कि जो लोग पीजीएफएमएस पोर्टल पर स्पेशल एजुकेटर वर्ग 2 यानी क्लास 2 पैनल में शामिल हैं, उन्हें अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल निर्देशों के मुताबिक इन सभी को ना तो अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है और ना ही किसी भी तरह के वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ये बिल्कुल क्लियर कट छूट है जिससे इस स्पेसिफिक ग्रुप को करंट पोर्टल प्रॉब्लम से पूरी तरह अलग रखा गया है। इस तुलना को देखकर बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वर्तमान स्थिति 2 अलग अलग ग्रुप्स के लिए बिल्कुल अलग है। एक तरफ नॉर्मल एप्लीकेंट्स हैं जो फिलहाल पोर्टल वेरिफिकेशन में हो रही देरी का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्पेशल एजुकेटर वर्ग 2 वाले हैं जिन्हें ऑफिशियली इन सभी अपडेट्स और वेरिफिकेशन से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब आगे क्या? चलिए देखते हैं हमारा आखिरी हिस्सा, अगले कदम और समाधान। जिन्हें भी ये चॉइस फील्ड वाला एरर आ रहा है, उनके लिए ऑफिशियल मेमो के हिसाब से सबसे सही कदम यही है कि अभी रुक जाइए। पहली बात, ये मान लीजिए कि ये सिस्टम की गलती है। दूसरी बात, पोर्टल पर बार बार प्रोफाइल को अनलॉक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे डेटा और ज़्यादा उलझ सकता है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, शांति से आईटी डिपार्टमेंट के सॉल्यूशन का इंतज़ार करें। और सभी के लिए आधिकारिक अप्रोच यही है कि थोड़ा शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये एक बड़े लेवल की टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसलिए पूरी संभावना है कि डेडलाइंस यानी आखिरी तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बस थोड़ा वेट करते हैं और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इन सारी प्रॉब्लम्स का एक पक्का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आखिर में ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम्स पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, आगे चलकर फ्यूचर पोर्टल अपडेट्स को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए ताकि बिना किसी टेक्निकल रुकावट के सारे वेरिफिकेशन स्मूथली पूरे हो सकें। ये आगे के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचने का विषय है। तो इस ऑफिशियल एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। नई अपडेट्स के लिए नज़र बनाए रखिएगा।